विंटर टायर है वो मेरी जो ओरिजिनल रिम है डिफेंडर की उस पे भी लगवा सकता हूँ। बट हाँ जी, काफ़ी बार पूछा जा चुका कि जब आप कनाडा में रहते हैं तो बड़ाई तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ की, कभी बेकार और चीज़ें बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बेकार है जो कि पसंद नहीं आती। तो चलो आज बताते हैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं आती 1% भी, और वो है भाई यहाँ का वेट टाइम। तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, हर चीज़ में भाई यहाँ पे वेट टाइम है बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल चले जाओ, इमरजेंसी में जाओ तो भी 12-12 घंटे का वेट है, प्लम्बर बुलाना है तो भी वेट है, और अगर टायर बदलवाने हैं तो भी वेट है। तो अभी जा रहे हैं हम एक जगह अपने जो विंटर टायर हैं वो लगवाने। तो सबसे पहले तो कार को बाहर निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी विंटर टायर जो है वो लोड करता हूँ, फिर चलते चलते बताता हूँ और वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको कितना लंबा चौड़ा वेट है। भाई कम से कम आप ये मान के चलो 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके ना टायर्स बदले जाएंगे। तो यहाँ पे ना वो अपॉइंटमेंट वाला बिना बात का वो चक्कर है, पहले अपॉइंटमेंट लेके आओ, नहीं तो फिर वही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। चलो पहले कार बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। तो अभी टोटल मिला के 4 जो टायर्स हैं इनको लोड करना है एक बार। है बड़े हैवी भैया, जगह देखते हैं, जगह तो है, बात बन जाएगी। या आगे वाली सीट भी फोल्ड करनी पड़ेगी, लग तो रहा है फोल्ड करनी पड़ेगी। कल मैंने ना इसके का जो अपना स्क्रीन है ना, इसका जो लेंस है उसके ऊपर एक लेंस कवर लगा दिया, तब से ऐसा लग रहा है कि अच्छा यूँ नहीं होगी फोल्ड, यहाँ से होगी फोल्ड। ये लो जी, इतने मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, एक इधर पे 2 इधर उधर पे कर देंगे मैनेज जो है वो। चलो लेके आता हूँ टायर उठा के। वेट पूरा पूरा है टायर्स में, देखा जाए ना तो नीचे कुछ बिछाना चाहिए था मुझे, क्योंकि गंदा है बहुत ज़्यादा। चलो जी, टायर्स हो गए हैं चारों रेडी। बस अब एक बार अंदर जाके ना पर्स वगैरह उठा लाता हूँ और फिर निकलते हैं बाहर। बंद करते हैं इसका। दूरी मतलब दूर तो टोटल 5 ही मिनट है मेरे घर से, सारी चीज़ें पास पास ही हैं यहाँ पे।
तो भाई ये वाला स्टोर है जहाँ से मैं नॉर्मली अपने जो टायर्स हैं वो चेंज करवाता हूँ। कई सारे लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि ये तो बड़ा सस्ते वाला स्टोर है, इसमें क्यों आते हो, ले रेंज रोवर रखी है आते हो इसमें हो। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टायर बदलवानी है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो भाई जो मैं कह रहा था आप लोगों को, यहाँ पे बस बात ये है कि वेट टाइम है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। सो अब यहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। उधर पे ट्रक लगा हुआ है लाइन में, इधर की साइड में 2 गाड़ियाँ और हैं, 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी अंदर हैं। तो बेसिकली 6 कार हैं जिनकी टोटल वेटिंग है। तो यहाँ पे अपन को लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा मिनिमम से मिनिमम। तो कॉफ़ी मैं अपनी ले आया हूँ, बस अब आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा और मस्त वेट करते हुए, और थोड़ा बहुत यूँ है कि हाँ फ़ोन छेड़ लूँगा। आज थोड़ा रिलैक्सिंग सा ही जा रहा है। वैसे दिन बहुत ज़्यादा दिन मुझे ऐसे मिलते नहीं है जिसमें कि बड़ा रिलैक्सिंग सा जा रहा होता है। आज तो भाई गनीमत है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, 1-1.25 घंटे वेट करना पड़ेगा बस। तो मेरे से आगे वाली जो कार है वो चली गई है यहाँ से अंदर, तो बस इससे बाद मेरा ही नंबर है। तो जो मैं बता रहा था भाई, यहाँ पे आप लोग कई बार पूछ रहे थे कनाडा में अच्छी चीज़ें तो बताते हो, बुरी नहीं बताते भाई। ये हमारे यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है आपको। हॉस्पिटल्स की तो बात ही मत करो, हॉस्पिटल्स में तो 12-12 घंटे लग जाते हैं इमरजेंसी में अगर आप जाते हो तो। मतलब अगर तो आपकी जान को खतरा है तो भाई हमारे पास फालतू पैसा इतना है यहाँ पे कि हेलीकॉप्टर खड़े कर रखे हैं हमने हॉस्पिटल्स में। एक नंबर जबरदस्त सर्विस है पैरामेडिक्स की। बट अगर आपकी जान जो है वो जोखिम में नहीं है, नॉर्मल आप बीमार हो गए, हाथ पैर छोटा मोटा टूट गया एंड ऑल दैट, तो पड़े पड़े वहाँ पे कहराते रहो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है हॉस्पिटल में। एक बार नंबर आ गया उसके बाद में बिल्कुल टॉप नॉच है जो मेडिकल सर्विस है वो। बट जो वेट टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। सेम यहाँ पे हर एक छोटी मोटी चीज़ में। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इंडिया में अगर चेंज करवाना हो, दुनिया भर की दुकानें हैं, कहीं भी जाके बदलवा लो, राइट अवे हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत लिमिटेड सर्विसेज हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लिमिटेड रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये एक फैक्ट है। तो अब और कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते हैं और म्यूज़िक जो है उसको एंजॉय करते हैं अपने को, और वेट करते हैं अपनी जो टर्न है वो आने का। चलो जी, आगे वाली जो गाड़ी वो 15-20 मिनट में ही फ्री हो गई, तो बहुत ज़्यादा वेट टाइम नहीं लगा अपन को। अब हमारा नंबर आ गया। अभी ऐसी फील आ रही है जब वहाँ पे गांव में थे ना, तो HP की जो गैस एजेंसी इंडेन वाली, उसके बाहर सुबह जाके लाइन में लगते थे भाई सिलेंडर लेने के लिए, और भाई 5 बजे जाके लाइन में लगते, तब जाके कहीं पे नंबर आता था। सेम फील है इसमें। देखो पीछे टायर लोड कर रखे हैं ऐसे। मैं गाड़ी को ना वैसे ये मानना पड़ेगा बिल्कुल ना गधे की तरह बरतता होता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि सॉफ्ट तरीके से रखनी है ऑल दैट। बिल्कुल अपन रेल बना के रखते हैं, ऊँट गाड़ी बना के। चलो 5 मिनट और बस। एक बार देखता हूँ ड्रोन अगर मैं यहाँ पे उड़ा पाया तो शायद 1-2 शॉट्स आपको दिखा दूँ। तो भाई 4 जो टायर अपने हैं माउंट करना प्लस बैलेंस करना, टोटल इन्होंने मुझे बताया 119।
तो अप्रॉक्सीमेट इतना जो खर्चा है वो टायर बदलने का हर सीज़न हो जाता है अगर आप बाहर से करवाते हो तो। बट द गुड थिंग इज़ कि मैं बाहर से करवाता नहीं हूँ, मैं खुद ही बदल लेता हूँ, क्योंकि ये पहली बार अपन करवा रहे हैं ये वाले जो टायर्स हैं वो, तो उसमें यूँ है कि बैलेंसिंग करवाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बाहर ले आया। अदरवाइज़ तो मैं अपने गैराज में खुद ही बदल लेता हूँ, 5 मिनट लगती हैं। तो अभी इनकी बैलेंसिंग करवानी है, थोड़ा ज़रूरी था, मगर चलो पहली बार बाहर से करवा लेते हैं, क्योंकि ये प्री ओन्ड में लेके आया था, सस्ती डील मिल रही थी, तो $100 चलो यहाँ पे लगाने भी पड़ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सामने मैकडी भी है, तो जाते टाइम कुछ खाने का भी पकड़ लूँगा। टोटल चला दिया भाई अभी तक 428 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा चला ही नहीं है वैसे। कल देता हूँ भाई, मैं कल एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ मैं इंटीरियर की पूरे की, 8 सीट्स जो है सारी, उन पे बैठने का क्या हिसाब किताब है, लेग रूम कैसा है एंड ऑल दैट, वो मैं कल बताता हूँ। कल ये मैंने ये जोड़ लिया वैसे इसके आगे दिस थिंग, तो कम से कम मेरा जो कैमरा है आई कैन फिट दैट। इधर उधर टच होने का डर तो रहता है भाई वैसे टायर्स कार में लेके आने से। चलो जी, इसे बने ये देखने को मिल जाएगा नई वाली जो रिम्स है वो लगती कैसी है इस पे। ये देखो भाई सस्पेंशन जो है ना वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया ना, अब लिफ्ट पे ऊपर जा रही है जो कार है वो। सो आई थिंक ये मैक्सिमम आर्टिकुलेशन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई वैसे तो कार। जो स्क्रीन हमारे बराबर थी वो बहुत ज़्यादा नीचे है, बट मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा आर्टिकुलेशन है इसका, अगर ऑफ रोड में डाल लें तो ये और नीचे तक चला जाता है ये वाला जो है वो। सो गाइज़ यहाँ पे हो गया अपने साथ बहुत बड़े वाला लॉल। तो कुछ एक कमेंट जो है ना वो मुझे शुरू से आ रहे थे कि हो सकता है ये जो रिम है वो फिट ना हो इस वाली डिफेंडर में। मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो चेक की थी, इसका जो बोल्ट पैटर्न है वो भी, हब साइज़ है वो भी, बावजूद इसके ये वाली जो है वो फिट नहीं हो रही। इसमें जो व्हील्स हैं उनका जो हब साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो मैं ख़रीद के लेके आया हूँ विंटर टायर उनका है छोटा। सो ये वाली जो रिम है वो नहीं होंगी भाई इस पे फिट। ऑन टॉप ऑफ दैट मुसीबत ये हो गई कि इनके पास में इतनी बड़ी मशीन नहीं है, क्योंकि टायर का जो साइज़ है वो सेम है, तो अगर रिम नहीं फिट हो रही तो मैं जो विंटर टायर है वो मेरी जो ओरिजिनल रिम है डिफेंडर की उस पर भी लगवा सकता हूँ, बट इनके पास वो मशीन भी नहीं है जो कि 22 इंच का जो टायर है उसको इस वाली रिम से उतार के ओरिजिनल जो रिम है उस पर लगा सके। तो ये हो गई है मुसीबत। एक दिन और होगा ख़राब हमें, अब हमें या तो अपना जो कैनेडियन टायर है वहाँ का, या फिर अपना जो ये होता है क्या बोलते हैं इसको, कॉस्को, उसमें होती है इतनी बड़ी मशीन, तो उनके पास जाना पड़ेगा। ओनली दोज आर द पीपल जो थोड़ी बहुत इसमें अपनी हेल्प कर सके और जो विंटर टायर है उसको चढ़ा सके। चलो अब वो वापस जो पुराने वाले अपने टायर्स हैं वही लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, तो बेसिकली 2 घंटे ख़राब कर दिए और बावजूद इसके हुआ कुछ है नहीं। सो वी हैव टू गो बैक एंड चलो कुछ खाने का लेते हैं यहाँ से निकल के। पूरा दिन खराब हो गया देखा जाए तो 2-3 घंटे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इनका भी टाइम खराब हो गया बिना बात का भाई, इतना ये गड़बड़ है भाई, इसलिए रिम खरीदते टाइम बड़ा झंझट रहता है, ये देखना पड़ता है रिम्स का थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे जो बात है ना, अपने जो डिफरेंस है कनाडा और इंडिया का है किसी भी कंट्री का, वो देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो टायर है वो बैलेंस कर दिए थे भाई, 1.5-2 घंटे अपना जो टाइम है वो लगा दिया, बैलेंसिंग प्रॉपर हो गई थी, फिर भी जो कि वो उस पर फिट नहीं बैठे, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। बावजूद इसके उन्होंने सिर्फ ये करके पैसे नहीं लिए कि इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर यू, कि भाई आप टायर लेके आए और वो फिट नहीं बैठे, एक पैसा नहीं लिया इन्होंने, फ्री में जो बैलेंसिंग है वो भी करके दे दी। अदरवाइज इसका मिनिमम से मिनिमम $100 जो है वो बनता ही बनता था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड स्क्वेयर गेम है, सीधी बात है, यहाँ पे वो लूट वाला हिसाब किताब नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब निकलते हैं अपने कैनेडियन टायर की साइड। ओ चल ले भाई, तेरा राइट ऑफ वे है। एक तो पता नहीं लाइसेंस कैसे कैसे लोगों को मिल रखा है हमारे यहाँ पे। चलो भाई अब चलते हैं कैनेडियन टायर साइड में। ये सेम कैनेडियन टायर है भाई, जहाँ पे कि अपन कल रात को गए थे, तो उसी में चलते हैं। ऑटो पार्ट्स जो स्टोर है उसमें जाके देख के आते हैं। अगर भाई बन जाए बात तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आज का जो दिन है वो हो गया फ्री पॉकेट में ख़राब। ये गाली सुनने वाले हॉर्न खाने वाले काम कर दिए जो मेरे से आगे जा रहा था, उसने राइट ऑफ वे उसका था भी नहीं, बट इम्पेशेंट है भाई लोग यहाँ पे। ऐसा आ रहा है भाई बाहर का जो व्यू है वो,
तो भाई अभी टाइम हुआ है सिर्फ 3:57, बावजूद इसके कैनेडियन टायर वालों ने मना कर दिया कि अभी जो नई गाड़ियाँ हैं वो नहीं ले रहे हम। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी 6 बजे बंद हो जाते हैं हम। ये हाल है भाई यहाँ का, जो कि मैं कह ही रहा था आपको। यहाँ पे सर्विस जो है ना वो बिल्कुल 4th क्लास है। हर चीज़ में इनको मशीन की तरह वो चाहिए, पहले अपॉइंटमेंट बुक करके सर में मार लो अपॉइंटमेंट का। सर एक साइड तो तुम कहते हो यहाँ पे जॉब्स नहीं है, फिर जॉब पे रखो लोगों को। हर जगह यही हाल है, ऐसा ही है भाई, बुरा हाल। चलो पूरा दिन खराब हो गया, कुछ खाने का लेते हैं बरीटो वगैरह और फिर निकलते हैं घर की साइड में। लगी बंदी एक आधी जगह है भाई जहाँ से मैं खाता हूँ, उनमें से एक है बार बरीटो। 1 नंबर बढ़िया वाले बरीटो मिलते हैं यहाँ पे यार। ये भी एक मेरा फेवरेट था, होली शेक्स करके, बहुत बढ़िया वाले। इसमें अपने जो क्या बोलते हैं उनको, रस मलाई वाले शेक वो मिलते थे, बट वो बंद हो गया। एक भाई सामने वो है शेल्बीज, इसमें बहुत ही बढ़िया वाला मिलता है, 1-2 आइटम। कल करेंगे उसको ट्राई। बाकी भाई ऐसा सा है मौसम, समय हो गया 4:15 और ऑलरेडी अंधेरा जो है वो होना शुरू हो गया, और 10-15-20 मिनट में दिन जो है वो छिप जाएगा। चलो आज तो कहीं जा भी नहीं पाए, और कल सुबह के ले लिया भाई अपॉइंटमेंट इसमें जो कैनेडियन टायर है उसमें, तो कल चलते हैं टायर बदलवा के लेके आते हैं भाई। चलो जी आ गए हैं घर वापस, पूरा दिन खराब करके बिना बात का। मतलब मैं 5 बार कह चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम खराब करना बिल्कुल नहीं पसंद। चलो भाई 1 नंबर बढ़िया वाला बरीटो भाई, और साथ में ये वाली ड्रिंक यहाँ पे अलग आती है, जेरिटो बोलते हैं इसका। चलो टीवी देखते हैं, इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। अपने कैनेडियन टायर जाना है, टायर बदलवाने और छोटी मोटी चीज़ें करनी है, तो मिलते हैं भैया आप लोगों से कल। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।